विशेष तौर पर शिक्षकों को स्किल तथा पीटी उस्तादों को। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आज आपको हम खबर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन से। अब लैंसडाउन वैसे तो बहुत सारी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन लैंसडाउन में है गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का ऑफिस। और आज लैंसडाउन में पासिंग आउट परेड हुई, यानी कि 76 जो रिक्रूट थे उनको अग्निवीर के तौर पर शामिल किया गया। आज हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। हम करते हैं सेना को सैल्यूट, और आज के दौर में भी सेना को लेकर क्या जज्बा है, क्या जोश है। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो। और जिस तरह से कौम पे मिटने वाले गाने हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको दिखाएंगे हम, जो आपको ये मानने पे मजबूर कर देंगे कि पूरी दुनिया में भारत की जो सेना है, और ख़ास तौर पर गढ़वाल राइफल है, गढ़वाल राइफल में आज शामिल हुए अग्निवीर, और उसकी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और खबर दिखाएंगे सीधे ग्राउंड से, यानी कि सीधे पासिंग आउट परेड दिखाएंगे हम आपको। पहली बार केबी न्यूज़ में आप देखेंगे कि किस तरह हमारे जो सैनिक हैं, और ख़ास तौर पे गढ़वाली सैनिक हैं, जिनका इतिहास बुलंद है, जिनका शौर्य, जिनका जज्बा देखने लायक बनता है। और जब आप इस परेड को देखेंगे, और इस परेड में आपको दिखाएंगे हम किस तरह से शपथ ली गई, किस तरह से सैनिकों ने सलामी दी, और जिस तरह से शपथ ली गई, जिस तरह से बाद में लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया, और जिस तरह से गाना बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, तो गढ़वालियों के खून में उबाल था, उबाल है, उबाल होना चाहिए। ये संदेश आपको दिखा रहे हैं हम। केबी न्यूज़ में पहली बार दिखा रहे हैं हम, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल के गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में जो विनोद नेगी जी हैं, वीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल, उन्होंने खास तौर पर हमको बुलाया था। चलिए, फिर हमने परसों आपको दिखाया था नेगी जी का प्रोग्राम, आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम एक बार फिर लैंसडाउन से। लैंसडाउन के गढ़वाल राइफल सेंटर में क्या जोश है, क्या जज्बा है। और हम केबी न्यूज़ के माध्यम से भारत की सेना को सैल्यूट करते हैं और दिखाते हैं आपको, जज्बा बरकरार है। योजना चाहे अग्निवीर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जज्बा बरकरार है। चलिए, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, और आज हम आपको पूरा पासिंग आउट परेड भी दिखाएंगे। और आज हमें बड़ी खुशी है कि 137 साल हो गए गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के, और हमने परसों कार्यक्रम दिखाया। विनोद सिंह नेगी जी जो कमांडेंट है और वीएसएम है, आज थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि आज जो ये पासिंग आउट परेड होती है, इसमें कितने जो रिक्रूट थे उनको शामिल किया गया, और आज क्या उनके परिवार वाले मिल सकते हैं उनसे। नेगी जी, आज कितने रिक्रूट थे जिनको औपचारिक तौर पर सेना में शामिल कर दिया गया? ओके, आज हमारा अग्निवीर बैच नंबर 5 जी पास आउट हुआ है। जी 31 हफ्ते यानी तकरीबन 7.5 महीने की कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद, जी और आज 76 अग्निवीर 5 के जो हमारे अग्निवीर हैं वो पास आउट हुए हैं। बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है। इनके परिजन, फादर, मदर, उनके अन्य जो रिश्तेदार हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे वॉर मेमोरियल के नीचे सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, रॉयल रस्सी पहन रहे हैं, और गर्व से गढ़वाल राइफल में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा नेगी जी, आज बहुत सारे हमने जो रिक्रूट जो आने वाले समय में अग्निवीर बनेंगे, तो उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी जो पीछे स्टैंड्स में बैठे हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि फिर भी मतलब जो जोश है, जज्बा है, अभी सेना में जाने का बतौर अग्निवीर भी कायम है, क्योंकि जो पीछे स्टैंड थी वो ट्रेनीज है क्या? वो कब अग्निवीर के तौर पे शामिल होंगे? हाँ जी, तो हमारा जो अगला बैच है अग्निवीर 6, जी जो कि मई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ है, जी उसमें 1000 अग्निवीर हैं जो आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। 700 यहाँ लैंसडाउन में, और 300 हमारे गब्बर सिंह कैंप कोटद्वार में है। तो आप देखेंगे कि जब आप दिसंबर के पहले हफ्ते में जी आएंगे, जी तो उस भव्य परेड में 1000 अग्निवीर परेड कर रहे होंगे। तो ये हमारे लिए खुशी का मौका है। बढ़ चढ़कर लोग गढ़वाल राइफल में अग्निवीर बनने को आगे आ रहे हैं, और अग्निवीर 6 के 1000 अग्निवीर इस बात का सबूत है। अच्छा नेगी जी, बस आखिरी बातचीत आपसे, क्योंकि आज तो आप बहुत बिजी भी होंगे। तो लैंसडाउन में ऐसा क्या है, मतलब लैंसडाउन की जो कंडीशन है जहाँ पे स्पेशली, ये तो खैर बहुत पुरानी बात है, तो सेना के जो चाहे अग्निवीर हों, चाहे पूर्व में जो भी सैनिक भर्ती होते हैं, उनको ट्रेनिंग लैंसडाउन में दी जाती है। तो लैंसडाउन का जो एक फिजिकल जो हिसाब है, उस हिसाब से क्या यहाँ पे ऐसा है कि सेना में जाने के बाद जिस तरह बाद में सैनिक दुर्गम दुर्गम परिस्थितियों में जाते हैं, तो क्या लैंसडाउन में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए कि यहाँ पे इस तरह कुछ है ऐसा कि जो। बिल्कुल, जी देखिए लैंसडाउन एक पहाड़ी इलाका है, जी जी
और मौसम में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। जी सर्दी भी है, गर्मी भी है। इस ऐसे पहाड़ी इलाका 6000 फीट पर ट्रेनिंग करने से जी जो जवान है वो ऑलरेडी बहुत सख्त बनता है। जी और आपने अगर हमारे बॉर्डर के इलाके देखे हैं, जी जी चाहे चाइना बॉर्डर का इलाका हो, जी चाहे जी पाकिस्तान बॉर्डर का इलाका हो, वो सियाचिन भी लद्दाख पहाड़ी जी इलाका है। जी 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 तो इनमें सख्त मजबूत बहुत शारीरिक और दिमागी तौर पे जी जी ऐसे जवानों की जरूरत होती है। और उसके लिए लैंसडाउन एक अति उत्तम स्थान है। और इसीलिए साल दर साल जी 137 सालों से हमारा जो गढ़वाल रेजिमेंट है जी जी। उसका ये ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। अच्छा निकी जी, बस एक आखिरी बात, ये एक सॉन्ग बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो, तो ये गाना किन्हीं राम सिंह ने लिखा था, तो इसके बारे में कुछ बताइए, कब शामिल किया गया और ये तो इस ये सॉन्ग जो है सबसे पहले हमारी फोर गढ़वाल में बनाया गया, जी अमूमन 1962 की लड़ाई के बाद। जी जी और उसके बाद 1980 में जी विधिवत रूप से पूरी रेजिमेंट में, जी जी यानी कि जैसे अगर आप आज गढ़वाल रेजिमेंट को देखें जी तो गढ़वाल रेजिमेंट में 22 बटालियन हैं, जी जी 2 गढ़वाल से लेकर 22 गढ़वाल तक। जी जी इसी प्रकार गढ़वाल स्काउट्स हमारी बटालियन है, जी 14, 36, 48 RRE हमारी बटालियन जी है। जी और अन्य यूनिटें भी हैं, जी। 121 टीए, 127 इकोलॉजिकल टीए, जी ये भी हैं। जी। तो इन सब के लिए यही एक रेजिमेंटल सॉन्ग जी जी बड़े चलो गढ़वालियों ये गाया जाता है। जी जी ये हमारा एक जोश का प्रतीक भी है। जी। इस गाने में सम्मिलित हैं हमारे सारे पुराने वीर, उनके जी। नाम इसमें सम्मिलित हैं। जी जी और इस गाने से जी पूरे रेजिमेंट के ऑफिसर, जेसीओ, जवान जी प्रेरणा लेते हैं जी और इसी गाने को अपने दिल में बसाकर जी। वो और अच्छा युद्ध की कार्रवाई करते हैं। तो ये हमारा एक जोश का प्रतीक है, ये हमारा रेजिमेंटल गान है। अच्छा निकी जी, जिस तरह का हमारा मतलब देश में जो बॉर्डर में जम्मू कश्मीर में आप देखें तो एक अघोषित युद्ध चलता ही रहता है, तो उस हिसाब से जिस तरह की सीमाओं में हमारी स्थिति है, तो गढ़वाल राइफल जो हमेशा एक मतलब भूमिका निभाती रही है, तो आपको क्या लगता है अभी भी गढ़वाल राइफल की जो है जिम्मेदारियां एक थल सेना के रूप में आपको क्या लगता है बहुत मतलब महत्वपूर्ण भी है, या कहें आप बहुत जिम्मेदारी वाला काम भी है? जी बिल्कुल। आपको पता है कि गढ़वाल राइफल भारतीय सेना की श्रेष्ठ रेजिमेंटों से एक है। जी और गढ़वाल राइफल के गढ़वीर साल दर साल जी। अपनी बहादुरी का परिचय युद्ध के मैदान में और आतंकियों के खिलाफ देते आ रहे हैं। और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान जी देने में भी वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो ये जो एक बहादुरी की ये सैन्य परंपरा जो गढ़वाल में है, वो हमारे गढ़वाली वीर गढ़वाल राइफल के माध्यम से इसको कायम किए हुए हैं और देश के लिए बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे हैं। चलिए, फिर आज आपने शपथ दिलाई, रेजिमेंट की शपथ आपने दिलाई सैनिकों को, तो ये आपके लिए तो कई बार हो चुका है, ये आज पहला कैसा लगता है आपको जब आप देखते हैं सामने जवान खड़े हैं जो देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं और आज आप लीड कर रहे हैं, आपने उनको शपथ दिलाई, तो एक मोमेंट होता है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में जैसे आपने शपथ दिलाई होगी आज? बिल्कुल। देखिए, जब एक जवान यहाँ पर अपने घर से यहाँ पे आता है, जी जी एक लड़का, जी। एक बच्चा कहें तो जी जी हाँ, टीन 17.5 साल से 21 जी। साल के बीच की उसकी उम्र होती है। जी उसके माता पिता, उसके परिजन जी। उसको हमारे सुपुत्र करते हैं। जी और जैसा कि आपने यहाँ सेंटर में जगह जगह पे लगा हुआ देखा होगा जी जी कि वी मेक मैन आउट ऑफ बॉयज, जी, जी। वी मेक मैन आउट ऑफ बॉयज। जी जी तो एक आम जो बच्चा घर से आता है जी उसको यहाँ पर हम गढ़वीर बनाकर जी यहाँ से देश को और देश की सेना को, गढ़वाल रेजिमेंट को सुपुर्द करते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है। और हर दिन हफ्ते बाय हफ्ते जब आप उसमें शक्ति आते हुए देखते हैं, जब उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं, जी। शुरू में आता है तो 4 पुशअप मारता हाँ है, जी हाँ जी आ जाएगा तो 25 मारेगा, वाह। 30 मारेगा, 50 मारेगा। लाजवाब और फिटनेस जैसे हाल ही में हमने 40 किलोमीटर का जो एंडोरेंस रन जी। है वो हमारे गढ़वीरों ने किया था। जी जी तो ये इनका लास्ट एक्सरसाइज होता है। जी जी तो कहने का मतलब है कि हर दिन के साथ साथ एक जो गढ़वीर है जी जी वो स्ट्रॉन्ग, मेंटली, फिजिकली सख्त होता चला जाता है। और हम सब जो यहाँ पर प्रशिक्षक हैं, जी। हमें इस बात से बड़ा हर्ष होता है अपने इस एक सोल्जर को बनते देखकर। जी और हम यहाँ से एक नौजवान हमारे पास आता है, उसको हम एक प्रशिक्षित सैनिक बनाकर यहाँ से निकालते हैं और सभी को इसमें बहुत खुशी होती है। मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि एक अग्निवीर के तौर पर भी जो ट्रेनिंग दी जा रही है सैनिक को, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है और वो हर स्थिति का सामना कर सकता है। बिल्कुल, एक अग्निवीर की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है।
जो पहले होती थी उतनी ही ट्रेनिंग अभी भी दी जा रही है और अग्निवीर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। उन्हें तो उल्टा टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में कि ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ, तो हमने यहाँ पर एक ड्रोन लैब बनाई है जिसमें ड्रोन की ट्रेनिंग भी अग्निवीरों को दी जा रही है। और भी हमारे पास मॉडर्न यहाँ पर आले हैं, जैसे जिसका नाम TSS है, CWTS है, HIFT है, अमर की ट्रेनिंग जो मार्शल आर्ट है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। तो हम यहाँ से जब अग्निवीर अपनी गढ़वाल बटालियनों को अपने देश की सेना को दे रहे हैं तो हम इस बात का यकीन कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, पूरी तरह से प्रशिक्षित हों, जिससे कि युद्ध क्षेत्र में या आतंकियों के खिलाफ वो एक बहुत ही अच्छे युद्ध कौशल का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए।